धुंध के बायस ट्रेनों की रफ्तार भी मुतासिर होने लगी। कराची एक्सप्रेस 7:55 के बजाय 10 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंची। तेजगाम 6 घंटे लेट 8:30 के बजाय 1:30 बजे मुल्तान पहुंचेगी। महर एक्सप्रेस 7:30 के बजाय 10 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी हसन मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान में अगर धुंध के हवाले से ट्रेनों की रफ्तार की बात की जाए तो ट्रेनों की रफ्तार भी धुंध के हवाले से कदरे मुतासिर होने लगी है और कुछ ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। और अगर बात की जाए मुल्तान में कराची एक्सप्रेस की, तो कराची एक्सप्रेस ने मुल्तान रेलवे स्टेशन पर 7:55 पर पहुंचना था, लेकिन धुंध के बाद चूंकि हद निगाह कदरे मुतासिर थी तो हद निगाह मुतासिर होने की वजह से ट्रेन 7:55 की बजाय 10 बजे पहुंची। और इसके साथ अगर तेज गाम की बात की जाए तो तेज गाम भी 6 घंटे तो जायद लेट है। और अगर बात की जाए तेज गाम की तो तेज गाम 8:30 की बजाय 1:30 बजे मुल्तान स्टेशन पर पहुंचेगी। महर एक्सप्रेस की बात की जाए तो 7:30 की बजाय जी अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मुल्तान शहर का मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुल्तान एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशन है वो मनसूखी का शिकार भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान आने वाली PIA की तमाम परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। और अगर ये एयर अरेबिया की बात की जाए तो एयर अरेबिया की परवाज भी मनसूखी का शिकार हो गई है। और एक बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपको अपडेट करें। मुल्तान में धुंध के बायस भी हद निगाह मुतासिर, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मनसूख। मुल्तान आने वाली PIA की तमाम परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। एयर अरबिया की परवाज भी मनसूखी का शिकार, 1 बजे मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेगी। फ्लाई दुबई 11:30 के बजाय 1 बजे मुल्तान एयरपोर्ट लैंड करेगी। एयर ब्लू की परवाज 10 बजे के बजाय 12:45 पर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेगी। कतर एयरलाइन 11:40 के बजाय 2:30 बजे मुल्तान लैंड करेगी। आपको बताएं मुल्तान में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख। मुल्तान आने वाली PIA की तमाम परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो गईं। एयर अरबिया की परवाज भी मनसूखी का शिकार, 1 बजे मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेगी। फ्लाई दुबई 11:30 के बजाय 1 बजे मुल्तान एयरपोर्ट लैंड करेगी। एयर ब्लू की परवाज 10 बजे के बजाय 12:45 पर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेगी। नए जुर्माने जुल्म नाकाबिले कबूल हैं। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। भावलपुर बाईपास पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां 10 रोज से मौजूद। ड्राइवर्स का गाड़ियां निकालने से इनकार। ट्रांसपोर्टर का ट्रैफिक रूल्स ऑर्डिनेंस 2025 मुअत्तल करने का मुतालबा। आपको बताया नए जुर्माने जुल्म नाकाबिले कबूल हैं। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। भावलपुर बाईपास पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां 10 रोज से मौजूद। ड्राइवर्स का गाड़ियां निकालने से इनकार। ट्रांसपोर्टर्स का ट्रैफिक रूल्स ऑर्डिनेंस 2025 मुअत्तल करने का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी गौहर रहमान शेख, आगाह कीजिएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सिलसिला ताहाल जारी है और आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को 10वां रोज है और तमाम जो मिनी गुड ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुल्तान में ग्राउंड दिखाई देती है और ट्रांसपोर्टर जो हैं वो तैयार नहीं दिखाई देते और अपने मुतालबात के ऊपर डटे हुए हैं। इस वक्त हम मुल्तान के जनरल बस स्टैंड जो मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो पॉइंट है वहां पर मौजूद है, जहां पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल अपनी गाड़ियां हैं उन्हें ग्राउंड किया हुआ है और पूरे शहर में इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो है वो भी एक बहरान पैदा हुआ दिखाई दे रहा है अशिया खुर्दनोश के हवाले से। और ड्राइवर्स जो हैं वो 10 रोज से बेरोजगार हैं। उनका ये मुतालबा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हुकूमत की जानिब से, इस हड़ताल का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, बताएं क्या कहेंगे मुतालबात के लिए। अभी तक नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हो रहा, जब तक नहीं जारी होता तो किस तरह से इस मुतालबात को मंजूर करवाएंगे? अब देखें ना, हमने पुरअमन एहतजाज अभी तक तो रखा हुआ है, ठीक है, बाकी हमने चाबियां भी दे दी हैं, लेकिन अगर तक हमें ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो हम मजीद इसको लाए अमल भी करेंगे और ट्रांसपोर्ट जो है रोकने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह एहतजाज। अब देखें 10 दिन से हम भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया, किसी ने कोई नोटिफिकेशन हमारे पे नहीं जारी की। ऊपर से हमें ये धमकाया जाता है जी आप यहाँ से खड़े हो जाएं, आप यहाँ से भाग जाएं, आप पे FIR शुरू हो गई हैं, अब हम आपको अंदर थानों में बंद कर देंगे। कुछ हमारे वर्कर जो है अभी तक शाह शमत थाने के अंदर मौजूद भी है। अच्छा, अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते तो 10 दिन हो गए हैं, तो क्या है जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी? इंशाल्लाह ये हम इसको मजीद जारी रखेंगे और मजीद जो है हम इसको एहतजाज रखेंगे।
देखिए जी, ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि जो ये एहतजाज का सिलसिला है इसी तरीके से जारी रहेगा और इस वक्त पुरअमन एहतजाज इस वक्त जो है ट्रांसपोर्टर का चल रहा है और उनका यही कहना है कि ये 10 रोज हो चुके हैं जब तक हुकूमत की जानिब से जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है उसे वापस नहीं लिया जाता और जो मुज़ाकरात हुए हैं उनकी रोशनी में नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक इसी तरीके से पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। डीजी खान में बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की दोबारा कार्रवाइयां तेज। डीटीओ आमिर रफीक फील्ड में जाकर खुद चालान और शहरियों को आगाही फराहम करने लगे। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। सिराजगंज शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस जो है एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुकी है और बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट सवार जो है मोटरसाइकिल सवार हैं उनके खिलाफ जो है एक मरतबा फिर से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई और उन्हें चालान भी किया जा रहा है। डीटीओ आमिर रफीक साहब जो है इस वक्त खुद फील्ड में मौजूद हैं और तमाम जो जगह जगह के ऊपर जो नाके लगे हैं उन नाकों का भी विजिट कर रहे हैं और खुद फील्ड के अंदर मुआयना कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जनाब डीटीओ आमिर रफीक साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा मतलब फिर से जो है ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी लोगों का वही पुराना शेड्यूल ही है कि अभी चलान हो गया है 10 दिन मुझसे कोई नहीं पूछेगा, तो इस हवाले से है। अभी हमने नाके लगाए हुए हैं शहर के मुख्तलिफ तरफ में और हेलमेट के और ड्राइविंग लाइसेंस के भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत से देखने में आ रहा है कि मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट के कोई भी नहीं है, उनको भी बंद कर रहे हैं थानों। तो इस सूरत हाल से ये है कि जो हमारी अवामुन्नास है उनके लिए यही है कि वो हेलमेट की इस्तेमाल करें ताकि उनकी जान की हिफाजत की जा सके। एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए ये बड़ा अहम पहलू है हेलमेट वाला। तो उस हवाले से हम लाइसेंस भी हमारे दफ्तर जो है दफातर है लाइसेंसिंग सेंटर है वो रात गए तक खुले रहते हैं। तो एनी टाइम आए और अपना लाइसेंस हासिल करें, तो हम उनको वेलकम कहेंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि शहरियों की जानिब से ये देखने में आ रहा था कि एक मरतबा फिर से वो हेलमेट पहनना जो है भूल रहे थे, तो इस हवाले से जो है ट्रैफिक पुलिस अब मजीद हरकत में आ चुकी है और मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। जगह जगह नाके लगाए गए हैं और उसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग ब्रांच है वो भी रात गए तक खुले रहते हैं ताकि जो शहरी हैं उनकी आसानी के लिए वो खुले रहें और जो शहरी हैं वो बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। भावलपुर में जदीद और माहौल दोस्त बसें गुज़श्ता 3 माह से रिंग स्टेडियम में खड़ी गर्द आलूद होने लगी, जबकि जदीद सफरी सहूलियात का ख्वाब शहरियों के लिए ख्वाब ही बना हुआ है। 4 माह कबल जनरल बस स्टैंड पर 33 कनाल से ज्यादा रकबा इलेक्ट्रिक बसों के लिए मुख्तस करके दर्जनों दुकानें और वर्कशॉप मिसमार कर दी गई, मगर नतीजा सिफर निकला। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। बिल्कुल देखें, भावलपुर में जदीद सफरी सहूलियात जो है वो शहरियों के लिए ख्वाब बन गई हैं। माहौल दोस्त बसें, इलेक्ट्रिक बसें इसलिए भेजी गई थी कि सर्दियों में जो स्मोक का खतरा है वो ना हो और शहरी एक सस्ती और जदीद सहूलत से जो है फायदा उठा सकें। लेकिन अमली तौर पर सूरत यह हाल है कि सितंबर में आने वाली बसें इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो ड्रिंक स्टेडियम में पार्क हैं, जबकि जो जनरल बस स्टैंड पर 33 कनाल रकबा इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जो डिपो अलॉट किया गया था वहां सिर्फ ठेकेदार का एक कंटेनर पड़ा है, ठेकेदार गायब है। चार्जर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जर भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी इंस्टॉलेशन के हवाले से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। 4 माह कबल जो है ये तमाम दुकानें जो है यहाँ मिसमार की गई और यहाँ सैकड़ों लोगों को जो है वो बेरोजगार किया गया, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर निकला। बसें नहीं चल रही, इलेक्ट्रिक बसें खड़ी हैं। जी सर, ये तो 3 माह हो गए खड़ी हैं, इसका भी नुकसान हो रहा है। अवाम का पैसा अवाम को चलाए, उनको सहूलियात के लिए दिया गया था ताकि स्मोक की बचाव की वजह से ये गाड़ियां चलाई सकें। अगर आपका कैमरामैन आपको दिखाए तो देखें कितनी करोड़ों की इनकी आमदन रेवेन्यू आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। ये सारी दुकानें तोड़ दी। ये चार्जर पड़ा हुआ है जी इलेक्ट्रिक, ये 3 माह से पड़ा हुआ है। वो उनका रहने की रिहाइश की जगह भी है ठेकेदार मजदूर की, वो भी गायब हो गए हैं। अब ये देखें कि सामने एक गला इन्होंने बंद किया हुआ है, एक चल रहा है सर, जिसमें गाड़ी इंटर भी होती है और निकलती भी है। जी बिल्कुल, मसले मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा हुए हैं। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक बसें आई वो चली तो है नहीं, अवाम का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का पैसा वो ज़ाया जो हो रहा है और हमें भी गाड़ियां खड़ी करने का मसला मसाइल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अमली तौर पर जो है कैमरामैन अगर दिखा सकें तो तमाम दुकानें जो हैं वो मिसमार कर दी गई और सिर्फ जो कंटेनर है वो मौजूद है, यहाँ रख दिया गया है और इस कंटेनर में ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई अमला ठेकेदार का मौजूद नहीं है और ना ही इस प्रोजेक्ट पर जो है वो काम शुरू हो सका है। बसें मौजूद हैं लेकिन शहरियों को किसी किस्म की सफरी सहूलियात मुयस्सर नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका।
मुल्तान में अब जुर्म करना मुश्किल हो गया। हर शहरी का मोबाइल सेफ सिटी की आंख बन गया। कनेक्ट 2P ACA फीचर से हर मशकूक हरकत बराह रास्त कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। अब से किसी भी जुर्म या ज़्यादती की फौरी रिपोर्टिंग अब मोबाइल ऐप से मुमकिन हो सकेगी। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में सेफ सिटी हुकाम का जो है वो एक ऐसा इकदाम सामने आया है जिसमें सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत जो है एक पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है वो लॉन्च कर दी गई है। उस ऐप का क्या फ़ायदा होगा, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए SP सेफ सिटी रसूलुल्लाह वराइस्ता मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो अभी हमने ऐड किया है उसमें कि आपके पास हर शहरी के पास जो उसका कैमरा है, जो मोबाइल है, वो सेफ सिटी का कैमरा हमने उसके बना दिया है कि आप पब्लिक सेफ्टी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और जब आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे एक फीचर आपको नज़र आएगा कनेक्ट टू PSCA। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी किसी किस्म का कोई क्राइम देखते हैं या आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़ कि जो हुक्म बाला के नोटिस में लाई जानी चाहिए या एविडेंस कलेक्शन के तौर पर अगर आप समझते हैं कि कहीं किसी जगह कोई ज़्यादती हो रही है या किसी जगह कोई खुदा न खासा कोई क्राइम हो रहा है, तो आप अपने कैमरे को कनेक्ट टू PSC के साथ उसमें उस ऐप के ज़रिए आप अपने कैमरे को हमारे साथ कनेक्ट करें तो आपकी जितनी भी उस वक्त आप जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारे पास सेव हो रही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे ज़रूर शहरियों को आगाही भी मिलनी चाहिए और इस से लोग आपका जितने भी हर शहरी का जो कैमरा है वो सेफ सिटी का कैमरा बन जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। दूसरी जानिब मियांवाली में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। सस्ती अद्वियात एक हफ्ते में महंगी हो गई। गुज़श्ता हफ्ते 700 रुपए की मिलने वाली अद्वियात 1000 की हो गई। शहरी और दुकानदार दोनों महंगाई से परेशान हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो आम अद्वियात जो जिंदगी बचाने वाली हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। खरीदार यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। बच्चों के लिए दवाई लेते हैं जी, बुखार नज़ला जुकाम बुखार हो रहा है बच्चों को सर्दी की वजह से, और ये पिछले हफ्ते ली थी दवाई मैंने 750 रुपए में और आज 1000 रुपए में खरीद कर रहा हूँ वो यही दवाई, और लिहाजा यही गुजारिश है कि भाई रेट कम किया जाए दवाइयों का। आप बताइएगा क्या कहेंगे, अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। ये क्या करें, मजदूर बंदे काम होता नहीं है। 2 दिन पहले लेके गया था 200 की, अब आज लेना है वही दवाई 250 रुपए की है। मजीद मेहरबानी की जाए, हुकूमत से अपील है। जी हुकूमत से अपील है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए। अब आपका हाईकोर्ट मुल्तान के डिवीजन बेंच ने नैब से मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस भिजवाने पर रिपोर्ट तलब कर ली। डिवीजन बेंच जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम और जस्टिस महमूद जवाद जफर ने नैब हुकाम से 23 दिसंबर तक रिपोर्ट मांग ली। पटिशन से जब्बार, सत्तार और बिलाल ने मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस भिजवाने पर अदालत से रिजू किया था। आपको बताएं, हाईकोर्ट मुल्तान के डिवीजन बेंच ने नैब से मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस भिजवाने पर रिपोर्ट तलब कर ली। डिवीजन बेंच जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर ने नैब हुकाम से 23 दिसंबर तक रिपोर्ट मांग ली। पटिशन जब्बार, सत्तार और बिलाल से मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस भिजवाने पर अदालत से रिजू किया गया था। अपडेट करें आपको, अदालत ने नैब से मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस भिजवाने पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर ने नैब हुकाम से 23 दिसंबर तक रिपोर्ट मांग ली। कस्टम इन्फोर्समेंट की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। DHA मुल्तान ने 2 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ले ली। कस्टम हुकाम के मुताबिक तहवील में ली गई गाड़ियों की मालियत 24 मिलियन से जायद है। आपको बताएं, DHA मुल्तान से 2 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ली गई। कस्टम इन्फोर्समेंट की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। DHA मुल्तान से 2 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ली गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक तहवील में ली गई गाड़ियों की मालियत 24 मिलियन से जायद है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, कस्टम इन्फोर्समेंट की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। DHA मुल्तान से 2 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ली गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक तहवील में ली गई गाड़ियों की मालियत 24 मिलियन से जायद है। आपको खबर दे, मुल्तान से जहां कस्टम इन्फोर्समेंट की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, DHA मुल्तान से 2 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ले ली गई। गाड़ियों में BMW 3 और सीरीज मर्सिडीज की क्लास शामिल है। आपको बताएं, गाड़ियों की मालियत 24 मिलियन से जायद है। खबर दे, कस्टम इन्फोर्समेंट की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंटर्न टीचर्स भर्ती का अमल ताहाल शुरू ना हो सका। मुल्तान डिवीजन के स्कूलों में 5000 से ज्यादा असातिज़ा की भर्ती इल्तिवा का शिकार।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटर्न टीचर्स की मेरिट लिस्ट अब तक आवेजा ना हो सकी। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंटर्न टीचर्स भर्ती का अमल ताहाल शुरू ना हो सका। मुल्तान डिवीजन के स्कूलों में 5000 से ज्यादा असातिज़ा की भर्ती। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से INVR फेज 5 का आगाज। INVR के तहत खवातीन वोटर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 25 अजला में खवातीन वोटर्स की तादाद कम पाई गई है। डिस्ट्रिक्ट में भी खवातीन वोटर्स की मतलूबा तादाद कम है। प्रोग्राम का आगाज नादरा के साथ मिलकर किया जा रहा है। आपको बताएं, मुल्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से INVR फेज 5 का आगाज। INVR के तहत खवातीन वोटर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 25 अजला में खवातीन वोटर्स की तादाद कम पाई गई। डिस्ट्रिक्ट में भी खवातीन वोटर्स की मतलूबा तादाद कम है। मामूल की मुरम्मत के पेश नजर बावलपुर के चारों मैपको सब डिवीजन में बिजली का ब्रेकडाउन शेड्यूल जारी। मॉडल टाउन, शाहदरा, अब्बासिया और सैटेलाइट टाउन में बिजली बंद रहेगी। आज से 24 दिसंबर तक 10 मुख्तलिफ फीडर से रोजाना 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। ब्रेकडाउन शेड्यूल में नूर महल, मॉडल टाउन बी, अंदरून शहर, मुल्तान रोड, इस्लामी कॉलोनी और सैटेलाइट टाउन के इलाके शामिल हैं। आपको बताएं, मामूल की मुरम्मत के पेश नजर बावलपुर के चारों मैपको सब डिवीजन में बिजली का ब्रेकडाउन शेड्यूल जारी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन स्कीम के हवाले से इजलास। कमिश्नर आमिर करीम खान ने इजलास की सदारत की। ज़ेर तामीर पार्क के बाकायदा आगाज से कबल 3D डिस्प्ले नस्ब करने की हिदायत। गोलबाग में जारी काम के मयार को बेहतर बनाने की हिदायत। 24 दिसंबर को खुसूसी इंस्पेक्शन का इंदिया। कॉन्क्रीट डिजाइन के बेंचेस, जदीद पाथवे और मुनासिब और दीदाजेब रंगों के इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में गोलबाग पार्क में फाउंटेन लाइट्स और गजीबो से मुतालिक उमूर भी जेर गौर आए। गोलबाग पार्क में बेहतर रोशनी के लिए 35 फीट बुलंद लाइट पोल से नस्ब करने की भी हिदायत की गई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का महंगाई कंट्रोल करने बारे इजलास। सब्जी और फल समेत अशिया जरूरिया की कीमतों का तकाबली जायजा लिया गया। कमिश्नर का मसनूई महंगाई पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करते हुए कार्रवाई का हुक्म। इजलास में रेहड़ी बाजार में शिफ्ट होने वाली रेहड़ियों पर नाम, रेहड़ी नंबर, कारोबार दर्ज करने का भी फैसला किया गया। कहा, मजिस्ट्रेट को मार्केट में पेश आने वाले मसाइल के हल में मुकम्मल मुआवनत फराहम की जा रही है। एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम और गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाई मजीद तेज करने की भी हिदायत। इजलास में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन बारे पैराफोर्स को मौसर इकदाम के अहकामात। गैर मुनज़्ज़म तामीराती मटीरियल के खिलाफ कार्रवाई पर जोर, बसूरत दीगर मटीरियल जब्त करने का भी हुक्म। जिला भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का तीसरे रोज जिला भर में 2,72,019 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 5 रोजा कौमी पोलियो मुहिम में 8,34,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। मुहिम के दूसरे रोज अहमदपुर में 93%, सिटी में 92%, सदर में 93% टारगेट हासिल किया गया। आपको बताएं, जिला भर में 5 रोजा कौमी पोलियो मुहिम का तीसरे रोज जिला भर में 2,72,019 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। दारावाला में भी पोलियो के खिलाफ जंग, हर दरवाजा बनेगा महाज। शहरों गिरदोनवा के इलाकों में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अकरम। मुल्क भर की तरह डारावाला मरकज में भी पोलियो मुहिम का 4 रोजा मुहिम जारी है। इस वक्त साहब आसम साहब और समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यूनियन कौंसिल इंचार्ज हैं। उनसे हम जानते हैं मजीद तफसीलात। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जिस तरह पूरे मुल्क में मुहिम जारी है, हमारे डारावाले में यूसी 169 में भी हमारी इसकी पॉपुलेशन 21,381 की पॉपुलेशन है और इसमें तकरीबन 5,193 घराने हैं। और उन घरों को कवर करने के लिए हमने 22 टीमें तश्कील दी हैं। 22 टीमों को हमारे 4 एरिया इंचार्जेस सुपरवाइज करेंगे चारों दिन, और इंशाल्लाह इन चारों दिनों में हम 0 से पैदाइश से लेके 5 साल तक के हर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला औलख ने एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक भक्कर का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज संभालते ही जिले के वेटरनिटी अस्पतालों का विजिट, वैक्सीनेशन के अमल को चेक किया। कहा, 964 मवेशी पाल अफराद को बिलासुद कर्जा जारी किया गया है। आपको बताएं, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला औलख ने एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक भक्कर का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात से आगाह करेंगे असलम बलोच।
हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना चार्ज संभालते ही इलाके में विजिट किया है, तमाम वेटरनरी हॉस्पिटल्स का भी विजिट किया है। इस वक्त सीएम पंजाब मरियम नवाज के इनिशिएटिव के मुताबिक 964 मवेशी पाल हजरात को फी का जानवर 27,000 रुपए के हिसाब से उन्हें बिलासूद कर्जा दिया जा रहा है ताकि गोश्त की पैदावार को भी बढ़ाया जा सके। हिफाजती वैक्सीन का अमल भी जिला भर में जारी है। मेरे साथ मजीद एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं तफसीलात क्या हैं। सर क्या कहेंगे जी, आपने चार्ज भी संभाल लिया, विजिट किया है और सीएम साहबा के जो इनिशिएटिव हैं उस पर किस तरह अमल दरामद कराया जा रहा है? सीएम साहबा के इनिशिएटिव के मुताबिक हम जो है ना 934 एनिमल्स को फी जानवर 27,000 फी जानवर बिलासूद कर्जा दे रहे हैं। 964 फार्मर्स हैं बखर के, और मौसमी हिफाजती टीकाजात भी मुफ्त जारी हैं। बड़े जानवरों के लिए मुंहखर और भेड़ बकरियों के लिए अंतड़ियों के जहर के टीकाजात का अमल भी जारी है। अमल जारी है, हिफाजती वैक्सीन भी लगाई जा रही है जानवरों को ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से जानवरों को बचाया जा सके। ताहम जो जहां भी अगर किसानों को मवेशी पाल हजरात को शिकायत हो तो वो एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक से रब्ता भी। बहुत शुक्रिया असलम बलोच आपका। साउंड सिस्टम पर पाबंदी के खिलाफ साउंड यूनियन लिया का शदीद रद्द-ए-अमल, हंगामी इजलास में पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा साउंड सिस्टम पर पाबंदी की वजह से हमारे कारोबार डूब गए, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। जाहिद सरफराज से रब्ता मुनक़ता हो गया, रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं साउंड सिस्टम पर पाबंदी के खिलाफ साउंड यूनियन लिया का शदीद रद्द-ए-अमल, हंगामी इजलास में पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा साउंड सिस्टम पर पाबंदी की वजह से हमारे कारोबार डूब गए, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। आपको बताएं साउंड सिस्टम पर पाबंदी के खिलाफ साउंड यूनियन लिया का शदीद रद्द-ए-अमल, साउंड यूनियन लिया का हंगामी इजलास में पाबंदी हटाने का मुतालबा। साउंड सिस्टम पर पाबंदी की वजह से कारोबार डूब गए हैं। आपको बताएं शादियों का सीजन चल रहा है, साउंड बंद होने से चूल्हे बंद हो गए, वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले, बच्चों की रोजी बंद ना की जाए। तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानब से साउंड सिस्टम पर पाबंदी के खिलाफ आज साउंड यूनियन की तरफ से एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर साउंड सिस्टम से ताल्लुक रखने वाले जो दुकानदार उनकी बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की और इस बात का मुतालबा किया कि साउंड सिस्टम पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए, क्योंकि उनके जो साउंड सिस्टम बंद होने की वजह से उनके जो कारोबार है मुतासर हो रहे हैं, घरों में फाके पड़ रहे हैं। हमारे साथ साउंड यूनियन सदर मौजूद से बात भी करते। सर क्या मुतालबात है, क्यों इकट्ठे थे सर? इकट्ठे हुए हैं असी इस वास्ते कि रोज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਸੌਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਰਤ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400 ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਊਂਡ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਊਂਡ ਖੋਲਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਖੋਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ इसका कोई हल हुकूमत बेहतर फैसला करे, मेहरबानी करे। साउंड से बंदी लगाने कितना नुकसान थे? जी नुकसान तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, तमाम साउंड वाले घर बैठे हैं। हमारे साथ लोडर, रिक्शे वाले, कैरी वाले, हेल्पर, तमाम दोस्त, हर कोई कॉल करता है प्रोग्राम है। हम रात भी हमें बुलाया गया थाने सिटी पे, उन्होंने कहा बगैर परमिशन के आपने नहीं जाए। तो अगर हम नहीं जाएंगे बगैर परमिशन के, तो हमने सवाल किया परमिशन, वो कहते परमिशन नहीं देंगे, सिर्फ महफिल की और मजालिस की इन चीज़ की होगी। तो वो मसला यही आ रहा है, सीएम पंजाब से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं या हमें कोई और कारोबार दिया जाए या हमें इसका हल बताया जाए, हम क्या करें। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका।